तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसे कि आप लोग आज पढ़ेंगे इतिहास, जैसा कि हिस्ट्री अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड पॉइंट। तो जैसे कि आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए नेपोलियन, मेजनी, जैसे कि सब, जैसे आप लोग याद करते हैं लेखक का नाम, उस टाइप से पहले सभी लेखक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं, जैसे आप लोग की जैसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है गैरीबाल्दी, नेपोलियन, ये सब क्या क्या किया था, तो सभी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होता है एक तरह से एकदम पूरा एकदम एक एक पॉइंट करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेपोलियन के बारे में। आखिर नेपोलियन जो है कौन कौन सा कार्य किया था। तो पहला बात आता है क्या, नेपोलियन। क्या आता है, नेपोलियन। देखना है नेपोलियन जो है क्या क्या काम किया था। क्या फर्स्ट है नेपोलियन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नेपोलियन जो है, नेपोलियन के आने से अभियान, देखिए नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग का संदेश मतलब नया युग का संदेश पहुंचा। तो हम यहाँ लिख देते हैं नेपोलियन के अभियानों द्वारा, क्या, नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। ठीक है, अभी हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट है, जैसे देखिए नेपोलियन जो है इटली और जर्मनी के, नेपोलियन इटली और जर्मनी के एकीकरण में, ये दोनों को जो एकीकरण के यानी देखिए नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के एक ही यानी कि जर्मनी और इटली के राज्यों को, देखिए नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर, क्या, देखिए नेपोलियन जो है इटली और जर्मनी राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। क्या, उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। आखिर प्रदान क्यों की? क्योंकि जब नेपोलियन जो है इटली और जर्मनी का, क्या, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। क्यों? ताकि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके, ये दोनों का एकीकरण हो सके। एकीकरण मतलब एक हो सके। किसका? तो जर्मनी और यहाँ कर देंगे ताकि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो सके। इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके। इसका मतलब जो नेपोलियन जो है जर्मनी और इटली को राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, ताकि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके, आसानी से उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। अब देखिए नेपोलियन के पतन के बाद, क्या, नेपोलियन के पतन के बाद, देखिएगा नेपोलियन के जो पतन के बाद है, नेपोलियन के पतन के बाद कर लीजिए, नेपोलियन के पतन के बाद, क्या, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की जो विजय शक्तियां थी, यूरोप की, देखिए नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां, देखिएगा यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी, क्या, ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी, देखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कहाँ, वियना, ऑस्ट्रिया राजधानी वियना में कब, तो 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, समझिएगा। देखिएगा पहला देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की जो विजय सत्ता, विजय मतलब जीता हुआ जितना शक्ति था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। इसका मतलब हमसे यहाँ दो क्वेश्चन बढ़ रहा है। पहले देखिए 1815 में एकत्र हुआ तो विजय शक्तियां। सेकंड देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इसका मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो सकता है, वियना। यहाँ मेरा दो क्वेश्चन। पहला देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुई। कब हुई थी, तो 1815 में। पहला देखिए, और इससे भी क्वेश्चन मिलता है, जैसे ऑस्ट्रिया आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रिया का राजधानी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होता है। दो क्वेश्चन। अब सेकेंड देखिए, आखिर नेपोलियन का जो पतन हुआ था कब हुआ था, तो नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। कितना हुआ था, आपसे पूछ लिया जाएगा नेपोलियन का पतन कब हुआ था, तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। और एक होता है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। ठीक है, अभी हम नेपोलियन के बारे में पूरा पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए नेपोलियन क्या क्या किए थे सब जाने। पर नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग का मतलब नया युग का संदेश पहुंच गया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, ताकि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके। एकीकरण मतलब मिलाप हो सके, दोनों में क्या था, दोस्ती नहीं था। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता, वियना में कब हुआ था, 1815 में एकत्र हुई। और अब यहाँ देखिए, नेपोलियन का पतन जो हुआ था तो कब हुआ था, तो 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ था। और वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो अभी नेपोलियन का पुनः पाठ पढ़ लिया है। अब आगे आता है मेटरनिक, तो इसको एक बार लिख लीजिए। आगे आता है मेटरनिक। आप जानेंगे मेटरनिक ने क्या क्या किया, अभी जाने नेपोलियन के बारे में। अब क्या हेडलाइन आता है, मेटरनिक। थोड़ा नहीं चल रहा इसको। अब आता है मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक। तो देखिएगा, सन 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोग को पता है, वियना सम्मेलन। क्या हुआ था, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है। ठीक है, देखिए सन 1800 कब, सन मतलब होता है जितना ईस्वी लगता है इस पहले। सन 1815 ईस्वी में, ईस्वी के जो है सन 1815 ईस्वी के वियना कौन सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर ऑस्ट्रिया के चांसलर के ही क्या, मेटरनिक ने की। कौन, मेटरनिक ने की, समझिएगा। ठीक है, पहला देखिए, सन 1815 ईस्वी के जो वियना सम्मेलन का जो 1815 उसका जो मेजबानी कौन किए थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। फिर याद हो क्वेश्चन, हम जान गए पहला वियना सम्मेलन का हुआ था 1815 ईस्वी में। इसका जो मेजबानी था कौन किया था, मेटरनिक किया था। लेकिन यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है, इसका मतलब ऑस्ट्रिया का चांसलर भी कौन, मेटरनिक ही है। दो क्वेश्चन, पहला वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, और इसका जो मेजबानी कौन किए थे, मेटरनिक ने किए थे। और इसका देखिए, और मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपसे पूछ लिया जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सेकेंड देखिए, और नेपोलियन देखिए, इस सम्मेलन में आखिर जो वियना सम्मेलन था, इस सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लिए, तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन लिए थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया, ये सब क्या देश इसमें भाग लिए थे? कौन सा? तो वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया क्या भाग लिए थे? क्यों लिए थे भाग? ताकि देखिए आखिर ये सब का कौन सा महादेश में आता? ये सब आता था यूरोपीय महादेश में। किसमें? ये सब ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया सब आता था किसमें? किसमें? तो यूरोपीय महादेश में आता था। देखिए आप लोग जानते होंगे जैसे नेपोलियन जो है, नेपोलियन यूरोप की जितना भी था व्यवस्था था, नेपोलियन जो है रूस यूरोप की जितना व्यवस्था था उसको युद्ध कर करके क्या अस्त व्यस्त कर दिया था। क्या? अस्त व्यस्त। और मेटरनिक उसको क्या करता था? सुधारता था। मेटरनिक इसीलिए इसका वियना सम्मेलन में इतना देश भाग लेकर के और यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्ध कर क्या समाप्त कर दिया था, अस्त व्यस्त कर खराब कर दिया था। यानी कि हम लोग समझ गए वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। देखिए इसमें रूस, प्रसा जैसे देश ने भाग लिया था। और कौन सा? यानी कि ये सब देश जो है किस में आते थे? तो यूरोपीय यूरोपीय महादेश में आते हैं सब देश। तो ये सब देश मिलकर क्या कर रहे थे? तो ये सब देश मिलकर यूरोप की जितना था नेपोलियन ने जो उस अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था उसी व्यवस्था को शांतिपूर्वक स्थापित पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा था। किसके माध्यम? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है, तो आगे देखिए। अब देखिए पुरातन आपसे पूछ लिया जाएगा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्या मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, देखिए मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन क्या है? पुरातन व्यवस्था का क्या? तो पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक किसका था? तो मेटरनिक का उद्देश्य था। मेटरनिक का उद्देश्य था। ठीक, यहाँ देखिएगा। यानी पुरातन मतलब क्या? पुराना व्यवस्था को फिर से स्थापित कर देना। नेपोलियन ने यूरोप की जो इतना था अर्थव्यवस्था उसको अस्त व्यस्त युद्ध कर करके समाप्त कर दिया था। और मेटरनिक जो बोला वही पुराना व्यवस्था को पुनर्स्थापित मतलब फिर से स्थापित, उसी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर रहा है। इसी को बोलते हैं पुनर्स्थापना। कोई व्यवस्था था पहले से स्थापित था उसको खत्म कर दिया और फिर उसी व्यवस्था को क्या? पुनर्स्थापित मतलब फिर से स्थापित करना है, उसको क्या बोलते हैं? पुनर्स्थापना। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग को बताओगा। देखिए वियना सम्मेलन हम जानते थे वियना सम्मेलन नेपोलियन जो है युद्ध कर अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देता था और मेटरनिक उसका क्या करता था? सुधार करता था। तो यहाँ देखिए आज मान लीजिए इसमें खच्चर कौन था? नेपोलियन था। और इसमें नेपोलियन हमेशा खराब कर देता था अर्थव्यवस्था को और मेटरनिक उसको सुधारता था। तो इसीलिए देखिए वियना सम्मेलन के माध्यम से आप बताइए वियना सम्मेलन हुआ था तो शांति स्थापित करने के लिए हुआ था।